नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये छह ढाला में क्या बताया है? छह ढाला में छह अलग अलग चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर में अलग अलग बातें बता करके ये फाइनली ये बताया कि कैसे जीव सुखी हो सकते हैं। उस दिन आप लोग थे जब अपन ने देखा था थोड़ा। और जो पहला चैप्टर है, पहली जो ढाल है, उसमें चार गति के दुख बताए। चार गतियां मालूम है कौन कौन सी? हाँ, हाँ, हाँ। देव, मनुष्य, नरक, तिर्यंच, देव, ये चार गतियां होती है। और इन चारों गतियों में जीव अलग अलग बार जाता है। जैसे अभी अपन सब मनुष्य बन गए, है ना आरव? अभी अपन ये अपनी ये वाली लाइफ पूरी हो जाएगी तो फिर शायद देव बन जाएंगे, या हो सकता है कोई नरक में चला जाए, कोई तिर्यंच में चला जाए। सबकी अलग अलग अवस्थाएं बन सकती है। तो चारों गतियों में जीव कैसे कैसे दुख भोगता है, वो बात यहाँ पर हुई। हाँ, मनुष्य के बाद वापस मनुष्य बन सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? अच्छे काम करके। बताएंगे अभी जब मनुष्य गति शुरू होगा ना, जब बताएंगे। अभी हम लोगों ने चार में से जो पहली तिर्यंच गति थी उसका पढ़ा था कि कैसे तिर्यंच गति में क्या क्या दुख होते हैं। और तिर्यंच गति में कैसे कोई जाता है, किस वजह से तिर्यंच गति मिलती है? मायाचारी करने से। मायाचारी करना मतलब छल कपट, मतलब अपने मन में कुछ और है और उसको छुपाना। सामने किसी के सामने तो बहुत अच्छा बनना, पर अपन उसके बारे में अंदर कुछ और ही सोचते हैं। ऐसा जो बनावटी काम होता है ना, बनावटी कर, मायाचारी, धोखेबाजी, फ्रॉड, ये सब तिर्यंच गति के कारण है। जो जीव ऐसे काम करता है वो तिर्यंच होता है। अब आगे अपने को आज शुरू करेंगे नरक गति के। थोड़े ऐसे आ जाओ। अनर्क, नरक गति के दुख। नरक गति के दुख मतलब कुल मिला के इतनी सी बात कि नरक गति भी एक गति होती है जहां पर ये जीव दुख भोगता है। दुख भोगता है माने कि वो ऐसे काम करता है जिसका उसको फल मिलता है। सीधी बात है भाई, आप कुछ भी काम करोगे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति बुरे काम करता है, बुरे फलों को भोगने की जगह है नरक। कहाँ आती है नरक? यूं ही बता दो, ऊपर की नीचे? नीचे। कहाँ नीचे? अपना नीचे तो तलघर है। ये भैया ये मंदिर में नीचे नहीं, ये मध्य लोक के नीचे। तीन लोग देखे ना अपने, अपने बाहर भी देखो, ये पीछे देखो दरवाजे पे नक्शा बना है दूसरे नंबर पे। ये एक नक्शा नहीं बना है ऐसा बीच में? तो जो ऊपर वाला जगह जहाँ पे वो स्वस्तिक बना हुआ है वो कहलाता है ऊर्ध्वलोक। दिख रहा है तुमको? और जो नीचे वो जो हाथ बना हुआ है ना ऐसा, वो कहलाता है अधोलोक। और जो बीच की जगह वो कहलाती है मध्यलोक। मध्यलोक मतलब जहाँ अपन लोग रहते हैं, मनुष्य वगैरह। ऊर्ध्वलोक मतलब जहाँ स्वर्ग देव लोग रहते हैं। बोलते हैं ना ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है। ऊपर मतलब कहाँ? ऊपर ऊर्ध्वलोक में। और अधोलोक माने ये मध्य लोक के नीचे का जो लोक है उसको बोलते हैं अधोलोक। वहां नारकी जीव रहते हैं, वहां नरक है। अब वहां पर होता क्या क्या है, वो जीव वहां पे कैसे पैदा होता है, क्या कारण होता है, वो अपन लोग आज शुरू करें। ठीक है? तिर्यंच गति के दुख अपने हो गए थे। अब इसमें नवा छंद था। नवे छंद की आखिरी लाइन थी, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर श्वभ्र सागर में परियो। इसका मतलब ये है, संक्लेश मतलब समझते? संक्लेश मतलब बहुत बुरे, बहुत ज्यादा घबरा करके, बहुत ज्यादा दुखी होकर के जो जीव मरता है वो नरक गति में चला जाता है। आपको पता है जितने तिर्यंच होते हैं ना, मैक्सिमम तिर्यंच मतलब समझते हो? तिर्यंच मतलब जानवर।
देव समझते हो? देव। नारकी समझते हो? जो नरक में रहता है वो नारकी, जो स्वर्ग में रहता है वो देव, और अपन लोग मनुष्य। इन तीनों को छोड़ करके जितने भी जीव है, और सिद्ध भगवान, इन चारों को छोड़ के जितने भी जीव है वो सब तिर्यंच कहलाते हैं। पेड़, पौधे, पानी, हवा, आग, पृथ्वी, चींटी, लट, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, शेर, जानवर जितने भी है, हाथी, सांप, ये सब कौन कहलाते? तिर्यंच। तो ये अधिकांश तिर्यंच दुखी, देखो पूरे जीवन भी दुखी रहते हैं और मरते मरते भी दुख से ही मरते। और जो बहुत ज्यादा दुखी होकर के मरते हैं, ऐसे जीव नरक गति में चले जाते हैं। समझ में आया? देखो क्या लिखा है। अति मतलब समझते? अति, अति मतलब बहुत, बहुत बोलते ना, अरे भैया बहुत अति बारिश हो रही है आज तो, माने बहुत ज्यादा। अति मतलब बहुत अधिक। संक्लेश, संक्लेश मतलब होता है जो हमारे भाव है वो बुरे हो जाने। जैसे दो टाइप के भाव, बहुत सरल समझना, एक होता है संक्लेश, एक होता है विशुद्ध। बोलो, एक होता है संक्लेश, एक होता है विशुद्ध। संक्लेश मतलब, संक्लेश मतलब जब अपने को दुख होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, या बहुत ऐसा लगता है ना, अरे भगवान अब क्या होगा, अरे भगवान अब क्या होगा, इसको बोलते हैं संक्लेश। और विशुद्ध मतलब शांत भाव, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं। ठीक है? तो ऐसे संक्लेश भाव, बहुत दुखी होकर के, बहुत घबरा करके जो जीव मरता है, ऐसे जीव भयानक नरक रूपी समुद्र में गिर पड़ता है। मतलब जो जीव महाकष्ट भोग करके, दुखी होकर के आयु पूरी करता है, वो आयु पूरी करके कहाँ चला जाता है? नरक। तो ठीक है भैया, अब नरक में चला तो गया, अब वहां होगा क्या उसके साथ साथ? अगर विशुद्ध भावों से मरा तो तिर्यंच मनुष्य भी बन सकता है, देव में भी जा सकता है, पुनः तिर्यंच भी बन सकता है। पर अगर बहुत ज्यादा तीव्र कषाय होगी, बहुत ज्यादा क्रूर परिणाम होंगे, गंदे भाव होंगे, तो जीव मर करके नरक में जाता है। निगोद में भी जा सकता है। ठीक है? अंत में बुरे परिणामों से मरा कि जिसे बड़ी कठिनाई से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र के समान घोर नरक में जा पहुंचे। देखो चित्र दिख रहा है कि नहीं, कैसा मरण है देखो जानवरों का। आप देखना, अधिकांश जानवर तड़प तड़प के मर जाते हैं। शांत भावों से तो थोड़े बहुत ही मरते हैं। किसी को कोई काट देता है, कोई किसी के पैर के नीचे दब के मर जाते हैं, कोई किसी को जला देते हैं। क्यों आ रहा हूं, देखा कि नहीं कितने सारे जानवर। कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। ऐसी दुखद मृत्यु, पूरा जीवन भी कष्टमय और मरण भी कष्टमय। आइए देखो, यहाँ संक्लेश परिणाम का मतलब बताया, मोह रूप परिणाम, विषयानुरूप रूप परिणाम, और राग द्वेष रूप अशुभ परिणाम। चलो अब अपने को, अच्छा ये हो गया पूरा। अब नरक गति के क्या दुख होते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है? एक सेकंड आप लोग, मुझे फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए, अब नरक गति में क्या क्या दुख होते हैं वो अपन लोग देखते हैं। नरक गति आप लोग को दिख रहा है? हाँ चलो शुरू करते हैं भाई। नरक गति किसे कहते हैं? कि जहां बड़े ही कष्ट होते हैं। नरक गति मतलब ऐसी एक जगह, ऐसी एक प्लेस जहां पे जीव एक दूसरे को देख करके बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। वहां कोई किसी का मम्मी नहीं, कोई किसी के पापा नहीं, कोई किसी का भाई बहन नहीं, सब का आपस में एक ही रिश्ता होता है। क्या? सब एक दूसरे के दुश्मन। उस जगह को बोलते हैं नरक। नरक में क्या होता है संवेद? सब एक दूसरे के दुश्मन। पता है क्या होता है? जैसे उदाहरण, बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल है पर फिर भी आप लोगों को समझने के लिए। अभी यहाँ के आज सामने बहुत सारे बच्चे बैठे, देखो ये सारे बच्चे, मान के चलो अपन जितने लोग हैं, आप एक दो तीन चार पाँच छह सात, आप सात और मैं आठ, अपन आठों कहाँ चले गए? नरक में।
तो नरक में क्या होगा कि अपने आप आठों ने ग्रुप बना लिया और क्या करा, मेरे को पीटना शुरू कर दिया। फिर अपन किसी ने ग्रुप बना लिया, एक को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर कोई ने ग्रुप बना लिया, फिर किसी को परेशान। माने नरक में कोई जीव शांति से रह ही नहीं सकता, सब एक दूसरे की मारो काटो, खून निकाल दो, फाड़ डालो, ये का ये चलता रहता है। ऐसी जगह, उस जगह को क्या बोलते हैं, नरक। बढ़िया जगह होती है ना, एक बार चलेंगे अपन, देख के तो आए क्या होता है। कि भैया देख के क्या आए, ये ऐसी नरक में अपन लोग बहुत बार होकर के आ चुके हैं। क्यों आ रहा हो, तुम कभी नरक में गए हो? पता नहीं भैया। अरे गए अपन, ये अपनी कहानी चल रही है, पहली ढाल किसकी कहानी है, अपना कहानी है अपनी पूरी। नरक मतलब जहां जीवों को आपस में रति ना हो, आपस में प्रेम ना हो, वे नारकी जीव नरक में रहते हैं। ठीक है। नरक की लाइफ लिमिट कैसी रहती है कि कोई जीव अगर नरक में पैदा हुआ तो मिनिमम 10,000 साल उसको वहां पे रहना है, 10,000 ईयर्स, मिनिमम 10,000। मतलब अगर वो एक बार नरक में चला गया, अब उसको चाहे जो कुछ हो, 10,000 साल तो वो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, और मैक्सिमम कितने साल तक कोई जीव नरक में रहता है? 33 सागर। अब ये सागर बहुत बड़ा नंबर होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुल मिला के इतना समझना, बहुत लंबा काल सागर होता है। चलो, अब ये जो पृथ्वी है, देखो ध्यान से, यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक होते हैं। पृथ्वी मतलब ये जो मध्यलोक है ना, इस मध्यलोक के नीचे अधोलोक है, वहां पे नरक है। तो नरक भी कोई ऐसा नहीं कि बस एक कोई जगह है, वहां 7 अलग अलग फ्लोर्स है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होती है, अरब, और हर फ्लोर पे अलग अलग फ्लैट होते हैं। तो ऐसे ही 7 अलग अलग नरक, और हर नरक में अलग अलग बिल होते हैं। बिल, बिल मतलब नारकियों के फ्लैट, जहां वो नारकी रहते हैं। ठीक है, तो कितने बिल होते मालूम है? 84 लाख। कितने? सोचो, 7 फ्लोर की बिल्डिंग और 84 लाख फ्लैट्स उसके अंदर। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी फ्लोर्स होती है। तो उन 7 नरकों के नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये नाम है अलग अलग, जैसे है ना, इंदौर, उज्जैन, देवास, मुंबई, जबलपुर, ये अलग अलग यहाँ की जगहों के नाम है। ऐसे नरक के अलग अलग एरिया के नाम है। सबसे पहले नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। फिर दूसरे नरक का नाम शंकर नहीं, शर्करा प्रभा। फिर तीसरे नरक का नाम बालूका प्रभा। चौथे नरक का नाम पंक प्रभा। पांचवें नरक का नाम धूम प्रभा, वहां सब धूम मचाते हैं। फिर छठे नरक का नाम तम प्रभा, और सातवें नरक का नाम महातम प्रभा। अब ये 7 नरक होती है। तो इन 7 नरकों में कुछ अंतर होता है कि सब एक जैसी होती होगी? कि अंतर तो होता, जब भी तो अलग अलग बनी है। अगर एक जैसी होती तो अलग अलग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 7 नरकों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि दुख तो 7 ही नरकों में होते हैं, बस इतना है कि पहले नरक में कम दुख होता है, उससे ज्यादा दुख दूसरे नरक में, तीसरे नरक में और ज्यादा, चौथे नरक में और ज्यादा, पांचवें नरक में, और सबसे ज्यादा 7वें नरक में। ठीक है, माने जो जीव जितने नीचे के नरक में गया, माने उसने उतने भयंकर पाप किए, पाप करने के फल में तो नरक में गया, और वो उतना ज्यादा दुखी होने वाला है। ठीक है, उसको उतने ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। आपको पता है, ये जो रावण है ना, रावण, रावण भी मर करके नरक में गया। कौन से नरक में गया? 7वें नरक में। सच्ची में? गलत उत्तर। पहले नरक में, गलत उत्तर। बोलो, चलो अब 2 ऑप्शन, 3 या 4, तीसरे में कि चौथे में? तीसरे में। लक्ष्मण जी किस नरक में है? दूसरे में होंगे भैया, उनने तो राम के भाई थे तो।
बोलो, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? चलो, होमवर्क है आप लोग के लिए, ढूंढना, पद्म पुराण खोल के पढ़ना। इतना और हिंट दे देता हूं, पद्म पुराण के लास्ट लास्ट के पार्ट में मिलेगा। ठीक है, इतना मोटा ग्रंथ भी नहीं पढ़ना है, पद्म पुराण के आखिरी आखिरी के चैप्टर्स देखना, वहां मिल जाएगा। चलो, राजा श्रेणिक, पता है राजा श्रेणिक कौन थे? जिन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला था। अब वो राजा श्रेणिक कहाँ पे गए? पहले, पहले नरक में गए। ठीक है, कौन सा नाम क्या है पहले नरक का? रत्न प्रभा। तीसरे नरक का नाम क्या है? बालूगा। ठीक है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो रावण से मिलने का, तो आप ऐसे उल्टे उल्टे काम करना, तो आपको रावण जी मिल जाएंगे। पर मुझे उम्मीद है आप में से कोई भी नरक में तो जाना नहीं चाहेगा, एक बार जब आप नरक के दुख पड़ोगे उसके बाद। देखो अभी समस्या क्या है, हम लोग नरक में जाना तो कोई नहीं चाहते। अरे भले ही नरक के दुख भी अपन ना पड़े, फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आ रहा हूं, आपके पास दो ऑप्शन है, स्वर्ग और नरक, चूज वन, क्या चूज करोगे? स्वर्ग। हर कोई स्वर्ग चूज करेगा, क्योंकि नरक के नाम से तो हर कोई डरता है। पर ये जो अभी हम लोग नरक के नाम से डरते हैं हितांश, ये अपन सिर्फ सुना सुनाया डरते हैं कि हाँ किसी ने बोला था नरक में बहुत ज्यादा दुख होता है, नरक में तो गरम गरम कढ़ाई में तल देते हैं, इसलिए हमको नरक में नहीं जाना। कि नहीं, एक बार आप पढ़ो नरक में एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको समझ आएगा कि वास्तव में नरक बड़ा कष्ट की जगह है। अब जब अपने को समझ में आएगा ना कि नरक इतनी बुरी जगह है, तब अपन नरक में जाने वाले काम छोड़ेंगे, और नहीं तो वो काम अपन करते ही जाते हैं, क्योंकि अभी अपने को एक्चुअल में फीलिंग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, किसी को बुखार आ जाए, है ना, और बुखार आ जाए और वो आराम ना करे और उल्टा बादाम का हलवा खाए, घी पूड़ी खाए, लड्डू खाए, तो क्या होगा उसके साथ में? और ज्यादा तबीयत खराब होगी और खराब होगी। और उसको पता चल जाए कि भैया ऐसा करने से अपने साथ में और प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो बताओ वो लड्डू खाना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? दवाई खाना छोड़ देगा और लड्डू खाएगा? दवाई खाना शुरू करेगा और लड्डू खाना छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे ये नरक में क्या क्या दुख आने वाले हैं, ये एक बार अपन ईमानदारी से समझेंगे ना, तब अपने नरक में जाने वाले काम रुक पाएंगे। चलो ठीक है, शुरू करो। नरक की भूमि और नदियों का वर्णन, की क्या बात है भैया। नरक कोई पिकनिक स्पॉट है क्या, हिल स्टेशन? वहां पे तो नदियां भी है। कि देख अभी सुनना कौन सी नदी है, बताएंगे दौलत राम जी। आओ, छंद नंबर 10वां। तहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहा राध श्रोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। तहा, तहा मतलब वहां, कहा? जिसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे थे इतनी देर से? नरक की। वहां उस नरक की भूमि कैसी है भैया? वहां की भूमि मखमल की है क्या? काय की बनी हुई है? वहां की भूमि ऐसी है कि वहां तहा भूमि परसत, परसत मतलब उस भूमि को स्पर्श करने से, नरक की भूमि को छूने भर से दुख ईसो, ऐसा दुख होता है। क्या बोला? नरक की पृथ्वी, नरक की भूमि को छूने मात्र से ऐसा दुख होता है। कैसा? बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, कि 1000 बिच्छू भी एक साथ डंक मार दे पीयूष, तो भी वैसा दर्द नहीं हो जो नरक की भूमि को एक बार छूने में दर्द होता है। बिच्छू काटा है कभी? नहीं काटा। सुना है कभी किसी ने किसी को बिच्छू काट गया हो ऐसा? सांप काटा है। बिच्छू, भैया आप में से कोई है क्या बिच्छू वाला उम्मीदवार जिसको बिच्छू काटा कभी? तुमको काटा है बिच्छू? अच्छा, तो कैसा लगा था, मजा आया था? हॉस्पिटल ले गए थे? कितने बिच्छू काटे थे, दो की चार? एक, एक ही काटा। अब बताओ उसको, एक बिच्छू का, ये एक है यहाँ पे सौभाग्यशाली इसको एक बिच्छू काटा था, और ये बड़ा, तुम रोए थे कि हंसे थे? रोया था, बड़ा दुखी हुआ था, बहुत दर्द हुआ था।
और फिर इसको तो हॉस्पिटल ले गए थे, क्योंकि इसको जब बिच्छू काटे थे वहां पे हॉस्पिटल था। अब जरा नारकियों के पास जाकर के देखो, वहां कोई बिच्छू बिच्छू नहीं काटते। वहां तो ये बता रहे हैं कि वहां नरक की जो भूमि है ना, वो ऐसी है कि एक बिच्छू तो छोड़ो, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दे, कितना ज्यादा दर्द होगा, कैसी पीड़ा होगी। नहीं समझ में आ रहा है? एक चींटी काटे कैसा लगता है? दुख होता है। 100 चींटी एक साथ चढ़ जाए अपने ऊपर, और जब कैसा लगता है, सब सबकी सब काट खाए। और हजारों चींटियां चढ़ जाए तो, और चींटी से ज्यादा दर्द बिच्छू के काटने पे होता है। इतना तो समझ में आता है कि नहीं आता है? तब सोचो 1000 चींटी के काटने का दर्द और 1000 बिच्छू के काटने के दर्द में कैसा अंतर होगा। तो ये बता रहे हैं कि नरक की भूमि अकेली ऐसी है जिसको छूने भर से कैसा दर्द होता है, कैसी पीड़ा होती है, मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, उसमें भी वैसी पीड़ा नहीं होती होगी जो नरक की भूमि को छूने भर से होती। अब ये पता है यहां से दुख शुरू किए क्यों? क्योंकि बाकी की जगह तो नारकी फिर भी स्किप कर सकता है, पर है ना तो उसी जगह पे है ना। क्यों? चलेगा तो वहीं पे, लेटेगा तो वहीं पे, बैठेगा तो वहीं पे। वहां कोई पलंग नहीं होते, बिस्तर नहीं होते, जो होती है वो भूमि होती है। इतना कष्ट होता है कहां पर? आगे उस नरक में एक नदी बहती, और सब नारकी वहां पे स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। कि कैसी नदी बहती है भैया, कि सुनो, वहां पर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है वैतरणी। देखो यहाँ पे लिखा है ये वैतरणी। वैतरणी नाम की नदी बहती है। और उस नदी में क्या बहता है, पानी? कि नहीं, पानी नहीं बहता है। उस नदी में बहता है खून। उस नदी में बहता है मवाद। मवाद मतलब समझते हो? खून तो समझते हो। मवाद मतलब पीप। पीप निकला है, अरे ये सड़ जाता है, पस पड़ जाता है तो निकलता है ना पीला पीला। हाँ, अच्छा लगता है? गंदा लगता है। पूरी नदी उससे भरी होती है। पूरी नदी खून और पीप से भरी हुई। कहा? राध श्रोणित वाहिनी। राध श्रोणित वाहिनी माने खून और पीप से भरी हुई नदी वहां नरक में रहती है। अच्छा, तो क्या होता है उस नदी में? कौन कौन और होता है? कृमि, कुल, कलित, देहदाहिनी। उस नदी में छोटे 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 कीड़े रहते हैं। कीड़ों से पूरी नदी नदी भरी हुई होती है। और नारकी ये सोच करके उस नदी में जाता है कि भैया बाहर बड़े कष्ट है, जैसा लगता है ना भैया बहुत गर्मी है, डुबकी लगा लूं एक बार नदी में, तालाब में, थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो नरक में इतना परेशान होता है, सोचता है कि जरा एक बार नदी में चला तो जाऊं। और नदी में जाता है तो क्या मिलता है उसको? कीड़े। खून और पीप से भरी हुई नदी। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ये सिर्फ अपन शब्दों की बातें कर रहे हैं। आप अपने आप को रख करके देखो एक नारकी की जगह, तो आपको समझ आएगा कैसी पीड़ा है। आ रहा हो? वो कीड़े कौन होते हैं? मेरे को देखना पड़ेगा कि नरक गति के जीव होते हैं कि तिर्यंच गति के। शायद नरक गति के ही जीव होते हैं जो उस रूप में आते हैं विक्रिया से। फिर भी मैं देख करके आपको वापस अच्छे से बताऊंगा। उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तब भी उतनी वेदना ना हो। ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पता है। आप सब लोगों के घर में एक सेफ्टी पिन होगी, होगी ना? ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है आज। आपको वो सेफ्टी पिन लेकर के अपने हाथ में चुभाना है। तो कैसा लगेगा? मैं बिच्छू से कटवाने का होमवर्क नहीं दूंगा। सेफ्टी पिन चुभा के आप देखो अपने को कैसी पीड़ा होती है। तो जिस जीव को प्रतिपल हजारों हजारों बिच्छू डंक मारे ऐसी पीड़ा होती हो, उस जीव की आप दशा सोच सकते हो कैसी होती होगी। हम्म। महाकष्ट। उस नरक में एक वैतरणी है जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, परंतु वहां तो उनकी पीड़ा और अधिक भयंकर हो जाती है।
एक बार मेरे साथ हो गया, तो सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा था और हमारी कार में पीछे एक बोतल रखी थी। उस बोतल में विनेगर रखा हुआ था, विनेगर। विनेगर समझते हो क्या होता है? हाँ, सुना है। एसिड होता है, एक एसिड जो ये चाइनीज वगैरह में डलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई किसी का सामान रखा था गाड़ी में, तो उनके सामान में विनेगर की बोतल थी और मुझे हाथ धोना थे, तो मुझे ऐसा लगा ये पानी की बोतल है। तो मैंने वो ढक्कन खोला और अपने हाथ पे डाल करके उसको धो लिया। ऐसा लगा कि करोड़ों चींटियां चढ़ गई हो हाथ पे और काट रही हो। अपनी बता रहा हूं मैं। और कम से कम 2 से 3 दिन तक वो हाथ की सूजन और जलन नहीं गई थी। और सब कर लिया था, ठंडे पानी में भी रख लिया था और उस पे वो क्रीम भी लगा लिया था, सब कर लिया था। फिर भी 2 से 3 दिन लग गए थे सौरभ भैया। सिर्फ, और कितने देर तक था वो मेरे हाथ पे? सिर्फ 5-10 सेकंड, उससे ज्यादा देर नहीं था वो 10 सेकंड की पीड़ा। और आप सोचो नरक में हमेशा की पीड़ा क्या, कि आपको वहीं रहना है। ऐसी नदी कि उस नदी में भी कूदता तो है कि वहां थोड़ी शांति मिल जाएगी, पर वहां भी क्या मिलता है? और अधिक दुख, और अधिक दुख। बोलो। उनको जब दिखता है कि ये खून और पीप की होती है तो कूदते क्यों है? और कोई ऑप्शन नहीं लगता है। लिक्विड बहता हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है मानो यहीं थोड़ी शांति मिल जाए, यहाँ मैं डूब जाऊंगा, छुप जाऊंगा, कोई मेरे को देख नहीं पाएगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चला जाता है, ऐसा कष्ट होता है। चलो, अब आपको पता है नरक में जन्म मनुष्यों का कितना? इतने से तो नहीं, थोड़े बड़े। कैसे होता है कि माँ के गर्भ में से बच्चा बाहर निकलता है? ये मनुष्यों के जन्म का प्रोसेस है। जानवरों के अलग अलग होते हैं। कुछ जानवर अंडे में से बाहर आते हैं। कुछ जानवर जैसे गाय है, कुत्ता है, ये लोग अपनी माँ के गर्भ से ही बाहर आते हैं। मच्छर वगैरह है, ये ऐसे ही पानी वगैरह इकट्ठा होता है, वहां पैदा हो जाते हैं। इन लोगों के जन्म के अलग अलग टाइप से। देवगति है। देवगति में कैसे जन्म होता है कि वहां पर एक बेड रहता है, बेड, और बस उस बेड पे वो पैदा हो जाता है। ठीक है, ये देवगति में ऐसा होता है। नरक गति में कैसे जन्म होता है? सुनो, नरक गति में कैसा जन्म होता है? नरक गति में एक बिल होता है, बिल, जहां पे वो नारकी रहता है, और ऊपर एक छेद होता है, छेद। तो उस छेद में से वो नारकी बाहर निकलता है टपाक करके। छेद होता है, छेद, समझ सकता है? मतलब कोई भी एक जगह है, ये अपना मंदिर है और ये जो लाइट लगी मानो वो छेद है, एक होल है, और उस होल में से नीचे गिरता है, बहुत ऊपर वो रहता है, और वहां से एकदम से नीचे गिरता है। फिर क्या होता है? फिर उछलता है। जैसे बॉल होती है ना, बॉल, बॉल को आप जितनी ऊपर से फेंकोगे आ रहा हो तो क्या होगा? फिर बाउंस होगी। फिर नीचे आएगी तो रुक जाएगी क्या? फिर से बाउंस होगी, फिर बाउंस होगी। ऐसे नारकी जीव वहां नरक में उस छेद में से निकलता है। ये देखो यहाँ सामने चित्र दिख रहा है ना, ये बाउंस होके फिर नीचे गिरा, फिर बाउंस हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर बाउंस हुआ, फिर नीचे गिरा। ऐसे स्लो होते 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 जन्म ही ऐसा उसका, सोचो कितना खतरनाक जन्म होता है। अरे आप समझ पा रहे हो? जन्मते हाल का जन्मा हुआ जीव और ऊपर से टपक रहा है। हनुमान जी जैसा नहीं था कि जो शिलाएं तोड़ देवे। हनुमान जी तो महापुरुष थे। नारकियों का सहनन बड़ा कमजोर होता है, यूं ही बेचारे दुखी दर्द में रहते हैं। ऐसा तो नरक का दुख का कब का? जन्म के टाइम का, ऐसा भयंकर दुख। और क्या होता है कि सुनो, जन्मते ही तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिरकर उछलते हैं। ओहो, और देखो क्या बताया कि जब वो जन्मते भी है ना, तो प्लेन भूमि नहीं होती, तीक्ष्ण शस्त्र। तीक्ष्ण शस्त्र क्या होता है? तीक्ष्ण मतलब एकदम नुकीले, पॉइंटेड। शस्त्र माने हथियार। ऐसे मानो नीचे जमीन में बड़े बड़े ऐसे तीर लगे हो, धनुष लगे हो, और उसके ऊपर गिरा, वो चुभा, फिर उछला, फिर नीचे टपका, फिर चुभा, फिर उछला, फिर नीचे टपका, फिर से चुभा, फिर उछला। कि भैया कितना लंबा उछलता है। देखो शास्त्रों में दिया है कितना लंबा उछल। ये पता है ये हाइट क्या बताएगी? ये हाइट ये बताने वाली है
देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? आत्मिक, तुमको कोई ऐसे चिमटी फोड़े तो तुम शायद रिएक्ट ना करो, पर तुमको कोई चाटा मार दे तो तब रिएक्ट करोगे, चिल्लाओगे। तो आपने जितना तेज रिएक्ट किया वो ये बता रहा है कि आपको कितना बड़ा दुख हुआ। अरे होता है कि नहीं होता है? अपन चलते चलते जरा सा अपना पैर टेबल पे टकरा जाए, कोई बात नहीं, पर अपन गिर ही जाए नीचे, जब बड़ा दर्द होता है। और फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाए तब, है ना? तो रिएक्शन उस हिसाब से होता है कि नहीं होता है? अब आप देखो, पहले नरक का नारकी जीव एक बार नीचे गिरा तो कितना ऊंचा उछला, 7.81 योजन ऊपर। इतना लंबा उछलता है कि भैया 7.81 योजन मतलब कि एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का कितना योजन? एक योजन। अब एक नारकी, पहले नरक के नारकी का जन्म हुआ और वो बिल में से नीचे टपका, टपक करके इतनी वेदना होती है, ऐसा चुभते हैं, उछलता है दर्द के बाद। वो कितना ऊंचा उछला वो, जोड़ो, 12 × 7.8, 96 पॉइंट समथिंग। देख लेना, जब अपना अपना गणित जोड़ लेना। इतना किलोमीटर ऊपर, किलोमीटर समझते हो? 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर। यहाँ इंदौर से लेकर के उज्जैन तो पास में ही, उज्जैन तो 60 किलोमीटर ही है। और आगे निकल जाओ, सीहोर, सीहोर देख लेना, भोपाल सीहोर जो भी है। आप तो इतना समझो कि कितना लंबा डिस्टेंस है, और उतना लंबा डिस्टेंस वो उछलता है। अब सोचो, अभी तो इतना लंबा उछला है वो, अब क्या होगा? फिर नीचे गिरेगा तो रुक नहीं जाएगा। जैसे वो बॉल होती है ना, वो बॉल आपने जितना ऊपर से नीचे फेंकी, वो फिर बाउंस होके ऊपर जाएगी। उतना ऊपर नहीं जाएगी, पर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस होके और ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो जो जीव जन्मते से ही 100 किलोमीटर की ऊंचाई का उछला होगा, वो कब तक उछलता रहता होगा? जरा आप सोचो कितनी पीड़ा होती है उस जीव को। ये पहले नरक की स्थिति। अब दूसरे नरक में दुख अधिक है ना। दूसरे नरक का नारकी 15.6 योजन उछलता है। अब आप उसको सबको 12 से मल्टीप्लाई करते जाना, वो नीचे लिखा 187 किलोमीटर ऊंचा उछलता है। तीसरे नरक का नारकी 31 योजन। चौथे नरक का नारकी 62 योजन। पांचवें नरक का नारकी 125 योजन। छठे नरक का नारकी 250 योजन। सातवें नरक का नारकी 500 योजन। 12×5 = 60, 6,000 किलोमीटर। 6,000 किलोमीटर मतलब भारत से अमेरिका भी पहुंच जाए, यूरोप। सोचो, इसे बातें कर रहे हैं अपन, उस नारकी की एक बार आप वेदना समझ सकते हो कि वो नीचे टपका अनर्थ, और उसको कितनी पीड़ा हुई होगी कि वो इतना ऊंचा उछला होगा, फिर नीचे गिरा, फिर उछला, फिर नीचे गिरा, फिर उछला। ये है नारकी का जन्म, ये है नारकी का बर्थ। सुनो, अभी तो सिर्फ जन्म हुआ है, अभी पूरी लाइफ जीना बाकी है उसको। आपको पता है, मनुष्य और जो तिर्यंश होते हैं ना, मनुष्य और तिर्यंश तो ज्यादा दुखी होते हैं अंकल जी, तो वो तो आत्महत्या कर लेते हैं। इनके पास आत्महत्या करने का ऑप्शन होता है। नरक गति में आत्महत्या करने का कोई ऑप्शन नहीं है। उल्टा आत्महत्या करने वाला जीव मर करके नरक में जाता है, ये सोच करके कि यहाँ मैं बड़ा कष्ट में हूं, एक बार लटक जाऊंगा, सारी टेंशन खत्म। उसको ये पता नहीं है कि तू लटकने के बाद जाएगा ना, तू नरक में जाएगा, और नरक में कैसी पीड़ा तेरे को मिलेगी, और वहां कोई सुसाइड का ऑप्शन नहीं है। अभी अपन आगे पढ़ने वाले, ऐसी ऐसी दशा है नरक की। एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो भी वो नहीं मरता, फिर से शरीर जुड़ जाता। कष्ट झेलो 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 झेलो, झेलते जाओ। कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया जब 10-10 हजार साल वहां रहते होंगे तो उनकी तो आदत पड़ जाती होगी ये सब सहन करने की। जैसे कोई कैदी हो और उसको तिहाड़ की सजा मिल जाए, है, अब रह रहे भैया 50-50 साल से रह रहे, तब उनकी आदत हो गई होगी। कि कोई ऐसी आदत नहीं होती है। हर पल नया दुख, हर पल नया दुख, हर पल नया दुख।
हर पल। समझ में आया? ऐसे सातों नरकों में ये जीव अभी सिर्फ जन्म हुआ है भैया। अभी जन्म के बाद में नारकी अपना पूरा जीवन जिएगा। अब जीवन जिएगा तो दुख तो आएंगे ही आएंगे। अब क्या क्या दुख नरक में और होते हैं, उनकी और विस्तृत चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। और मेरा आप लोगों से फिर से निवेदन है कि सिर्फ नरक यात्रा के नाम पर इस कक्षा को मत पढ़ना, क्योंकि ऐसी नरक यात्रा तो अपन लोग करके आ चुके हैं अनेकों बार, अनंतों बार। इस भावना से पढ़ना कि हम भविष्य में कभी फिर ऐसे नरक में नहीं चले जाए, क्योंकि महाकष्ट है यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ये सातों नरकों की दशा है। अब आगे नरकों में और कैसे कैसे दुख होते हैं उनको अपन कल देखेंगे। अभी कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछो, बोलो। चलो बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, बोलो। हाँ वो पढ़ेंगे अभी आगे, सब पढ़ेंगे। नारकियों के शरीर में रोग होते हैं। एक एक नारकी को अपने शरीर में हजारों हजारों रोग होते हैं, रोग। अपने शरीर में कुछ बीमारियां है कुछ आपको? भैया मेरे को लगी हुई है घुटने में, मैं खेलते खेलते गिर गया था, मेरे गले खराब है। ये तो दो ही रोग गिनाए तुमने। लाखों करोड़ों रोग हर एक नारकी के रोम रोम में। पढ़ेंगे भैया सब आराम से। मेरी तो ऐसी भावना है कि अपन सब लोग इसको ऐसा पढ़ ले कि नरक के नाम पर अब अपन हाथ जोड़ ले। हाथ ऐसा जोड़ ले, नरक से द्वेष नहीं, उदासीनता हो संसार से कि ऐसी दशा है संसार की। अगर अपना आत्म कल्याण नहीं किया तो ये ही है दशा। पहली लाइन याद करते जाना बार बार। भूल आपको भरमतवादी। ये जो किलोमीटरों लंबा उछल रहा है ना जीव, ये उछल क्यों रहा है? अपने आत्म स्वभाव को भूला इसलिए उछल रहा है। समझ में आया? इसलिए आप और हम सभी अपने आत्म स्वभाव को पहचाने, उसको जाने, उसमें लीन हो और भगवान बने, ऐसी भावना से अपन इतना ही रखते हैं। आपको कोई प्रश्न है आप लोगों को? ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जबू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सक नमो, सदा देत हूँ डो। ये बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।